गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे ट्रांसमिशन या नेम डिलीशन केस के बारे में जो कि अक्सर ट्रेडर्स के सामने आता रहता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करवा चुका हूं। बट एक और मेरे पास केस आया था, वो उनका सवाल ये था कि उसमें 2 होल्डर हैं और दोनों ही एक्सपायर्ड हैं, तो उस केस में उनका क्या केस बनता है। तो इसके लिए मेरे पास कमेंट भी था कि सेकंड नेम एक्सपायर्ड सर, क्या करना, क्या करने का, कुछ इस तरीके का आया था। तो इनका मेरे पास फिर बाद में मैसेज भी आया कि सर प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 होल्डर हैं और दोनों ही एक्सपायर्ड हैं, तो क्या केस इसमें फॉलो करेंगे, नेम डिलीशन रहेगा या ट्रांसमिशन। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर शेयर सर्टिफिकेट में दिए गए दोनों ही व्यक्ति एक्सपायर्ड हो गए हैं या 3 है, तीनों ही एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो भी आपका ये केस जो है ट्रांसमिशन का बनता है। क्योंकि डिलीशन का केस जब बनता है जब एक सर्वाइविंग हो और एक डिजीज हो। यदि दोनों ही डिजीज हैं तो वो आपका ट्रांसमिशन का केस बन जाता है, फिर वो सर्वाइविंग होल्डर वाला केस नहीं रह जाता है। क्योंकि जब एक सर्वाइविंग होता है तो केवल एक का नाम डिलीट करना होता है और बाकी शेयर्स जो सर्वाइविंग है उसके नाम पे ट्रांसफर होने होते हैं। तो इस वजह से वो केस अलग हो जाता है और ये केस अलग हो जाता है। इसमें आपका दोनों के डेथ सर्टिफिकेट लगेंगे और दोनों के ही आपको इसमें फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और दोनों का इसमें आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे दोनों के। इसके अलावा जो बाकी सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब सेम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। सब इंडेमनिटी बॉन्ड और आइसर 1, आइसर 4 सब कुछ बाकी सारे फॉर्म सेम रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आपका केस इसमें बनता है और इस तरीके से आप इसे फॉलो अप करेंगे और इस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी रिप्लाई देंगे और उसमें भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आगे फॉलो अप करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करना है और क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ या कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।